हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है एपिसोड नंबर 3 ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज। एंड फॉर आर न्यू व्यूअर्स, हम लोग जर्मनी में रहते हैं। हम यहाँ पे रह के ढेर सारे व्लॉग्स बनाते हैं। फिलहाल अभी हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि ध्रुव और मैं कैसे मिले, हाउ वी फेल इन लव, हाउ वी ऑल्सो डिड अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। और वो लॉन्ग डिस्टेंस केटर करते करते आज की वीडियो, उसके बाद जो भी हमारे साथ हुआ, हमने जो जो करा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस से लेके शादी तक का सफर कैसे रहा, हम लोगों ने घर पे कैसे बताया, क्या हमारा घर पे बताना या शादी तक का सफर स्मूथ था या नहीं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं लॉन्ग डिस्टेंस और हमारी लव स्टोरी के बारे में, वो लोग जाके पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, वरना सब आपके ऊपर से निकलने वाला है। तो आप लोगों को एक रेफरेंस देने के लिए, हम लोग 2016 में हम लोग मिले थे और हम लोगों ने काफी लंबा लॉन्ग डिस्टेंस किया था। जब मैं जर्मनी आया था 2019 में, उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस किया था। उसके बाद 2021 में कोविड के 2 साल बाद मैं इंडिया गया था, पहली बार जर्मनी जाने के बाद हम लोग फिर से मिले थे। और वो टाइम था जब हमने अपने घर पे बताया था इन 2021। हमने एक हिंट दिया था कि हाँ कोई है हमारी लाइफ में, और ऐसे करके मतलब हमारा स्टार्ट हुआ था घर पे हमारा बताना। राइट। ध्रुव जैसे 2 साल के बाद आया था, तो कुछ लंबे टाइम के लिए आया था, 2 महीने के लिए। और उस टाइम पे ध्रुव आया था दिवाली सेलिब्रेट करने, न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने, और जो भी जितने भी बीच में फेस्टिवल्स पड़ रहे थे। तो वो एक्चुअली दिवाली का दिन था जब मैंने अपने घर पे बताया था निमिषा के बारे में। वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी मम्मी के साथ हुई थी पहले, तो पापा के साथ तो नहीं हुई थी। मम्मी पूछ रही थी कि क्या है अब आगे का, कैसे करना है, कोई है, और तब मैंने बताया था कि हाँ कोई है और ऐसे ऐसे निमिषा है। आपने ऐसे कैसे बोला? ऐसे ही बोला कि मतलब हाँ, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसे कुछ वो नहीं था कि मैं कुछ घबरा रहा हूँ या क्या, मैंने अच्छे से बता दिया था। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कितनी बार कि आपको पता है कि ऑफ कोर्स कोई है, लेकिन आपके मुंह में वो शब्द नहीं होते। तो आपने वो बोला क्या था? मैंने कहा था हाँ है पसंद। तो मैंने पूछा था कौन है, तो मैंने बताया था आप जानते हो शायद उसको, क्योंकि हम लोगों का एक कॉमन ग्रुप था और हम लोग बहुत घूमते थे। तो मम्मी ने फोटोज वगैरह तो पहले देखी होंगी काफी, और पर मम्मी ऐसे कभी मिली नहीं थी। तो मैंने बोला कि निमिषा है। तो वही जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो घर वाले पूछते हैं कि कब मिले तुम, और फिर कितने साल से साथ में हो, क्या है। लेकिन ये कोई प्लान चीज नहीं थी। ध्रुव ने दिवाली वाले दिन मुझे मम्मी से बात करने के बाद एक ऐसा सरप्राइज दिया था कि गेस व्हाट। फिर मुझे लगा कि क्या ही हो सकता है। कहता कि मैंने अपनी मम्मी को आई टोल्ड हर अबाउट यू। तो मुझे ऐसे हुआ कि हमने कोई बात नहीं करी थी कि हम इस बार अपने पेरेंट्स को बताने वाले हैं, बट आई थिंक वो बस नेचुरली निकल गया। क्योंकि आई थिंक अपने आप हो गया वो, टाइम के साथ कहते हैं ना कि कुछ चीज अपने आप हो जाती है। तो वो आई थिंक वो हो गई थी। मतलब हमने सिर्फ सोची थी कि वी वांट टू गेट मैरिड, बट ऐसा नहीं था कि हमें अभी तुरंत करनी है। था कि हाँ वी विल, ये नहीं पता था कि कब। हम ऐसे ही, आई थिंक ध्रुव ने ऐसे ही बता दिया बस मम्मी को कि देयर इज समबडी, सिट बैक एंड रिलैक्स। हाँ, उसके बाद बस मम्मी काफी खुश हुई। बस फिर और अच्छी बात क्या बताई आपने? बस यही कि निमिषा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील लड़की है। और बस मम्मी ने पापा को बताया होगा अगले दिन, बाद में बोलती कि बताओ पापा को बताओ। तो फिर उसके बाद पापा को बताया था, तो पापा भी बहुत खुश हुए थे। अच्छा था, घर वालों को काफी अच्छा लगा। दे वर सैटिस्फाइड। उनको काफी ये था कि चलो हो गया, मतलब लड़के ने ढूंढ लिया है। बस मेरी साइड ऑफ स्टोरी तो यही थी। हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। इनफैक्ट दिवाली पे ध्रुव और हम लोग का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है एल्विन, वो भी याद है, तुम लोग मिलके मेरे घर पे आए थे। हाँ, दिवाली ही गए थे हम। हाँ, हमने बहुत सारी फोटोज भी खिंचवाई थी, मजा आया था तब दिवाली पे। और आई थिंक उस दिन के बाद से ही मेरी बहन जो है, जिससे आप सब लोग काफी अच्छे से मिल चुके हो, रिया, वो ना मुझे होता है ना छेड़ने लग जाते हो। उसने मम्मी को भी आई थिंक उसने ऐसा कुछ बोल दिया था कि इसका कुछ चक्कर चल रहा है, इसका कुछ सीन है। लेकिन मैं उसके ऐसी वाली बदतमीजियों को ज्यादा हवा नहीं देती थी, और मैं मम्मी को ये बोलती थी कि ये कुछ भी बोल रही है, और वो बात इग्नोर होती थी। आई थिंक आफ्टर सम टाइम ऑफ दिवाली पासिंग, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा भी था कि आउट ऑफ नोवेयर मेरी मम्मी मेरे कमरे में आके मुझसे पूछ रही थी कि इफ देयर इज समथिंग जो तुझे मुझे बताना है किसी लड़के वगैरह के बारे में लेके, तो तू मुझे बता दे। तो मैंने तो स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डर गई वहाँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। आई वाज लाइक दिस कि हमने वेपन्स ड्रॉप कर दिया। हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती। नहीं, लेकिन गंदे काम की क्या बात है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड पर रिया ने मुझे बहुत डांटा कि जब मम्मी तुझसे पूछने आई है तो तू बताती क्यों नहीं है उनको कि कुछ है। फिर मैंने फिर से बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करी और मैं मम्मी के कमरे में गई। तो मम्मी ऐसे मुझे देखने लग गई। बता दो, मम्मी
मम्मी कहती हाँ बोलो। बट मम्मी ऐसे भी गुस्सा नहीं कर रही थी। हाँ, but अगर she was आपको just- लोग ऐसा लग रहा है तो शी वाज जस्ट बीइंग वो बस पूछने आई थी एक या- regular हाँ, parent वो बस जैसे पूछ रहे होएगा। थे कि अगर हाँ। ऐसा पोर्ट्रे हो रहा है कि निमिषा की मम्मी बढ़िया गुस्सा कर रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब उन्होंने वो मुझसे बस- बहुत कैजुअली पूछा हाँ। था। रिया भी रूम में आ गई तो उसने बोला कि हाँ इसका बॉयफ्रेंड है। तो मैंने मम्मी को बोला कि लिटरली जो आपको मेरी अभी हालत दिख रही है मैं वैसे ही बात कर रही थी। मुझे याद नहीं है अगर मैंने अपने मुंह से ऐसे अटर कर रहा है कि यस आई एम डेटिंग दिस गाय, हाँ ध्रुव मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने ये फुल सेंटेंसेस कभी नहीं बोले हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है शाम को पापा आएंगे तब बात करते हैं। तो शाम को जब पापा आए एंड आई केप्ट इन माय रूम लाइक दिस ओनली, मम्मी ने बहुत जोकिंग वे में उन्होंने बात ही ऐसे शुरू कर दी कि उसने ढूंढ लिया लड़का उसको जिससे शादी करनी है। तब मेरे पापा भी बहुत ऐसे इंटरेस्टेड हो गए कॉन्वर्जेशन में एंड उन्होंने बहुत मुझे कंफर्टेबली मुझसे पूछा कि व्हाट इज इट, बताओ क्या है। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे उस सिचुएशन को ट्रीट करा। उन्होंने बोला कि मिलते हैं आगे देखते हैं, विल सी हाउ इट गोज। तो ये सब जब हो रहा था साथ साथ मेरा जर्मनी जाने का टाइम आ गया था वापस। मेरे घर पे मेरे पापा को तो सब कुछ मतलब पता था, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। उनको काफी एक्साइटमेंट हो रही थी मिलने की निमिषा से। वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि निमिषा से कब मिल रहे हैं। तो हम लोग ऐसे अनऑफिशियली निमिषा मिली थी मेरे पेरेंट्स से पहली बार। इट वॉज अ कॉफी डेट, 4 of us we just went। और काफी अच्छा था, काफी मजा आया। निमिषा पहली बार मम्मी पापा से मिली। हाँ। काफी अच्छा था, हम काफी अच्छी बातें कर मैं रही। मम्मी के लिए फ्लावर्स लेके गई थी और जैसे जैसे ना दिन पास आते जा रहे थे हम लोगों को बहुत अजीब सा पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। क्या था कि वी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ। हमें शादी का ऐसा कुछ नहीं था, हम बस घर पे बता रहे थे कि ऐसा कुछ है कि ये दिस इज दिस वन पर्सन एंड आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप और मैं आगे शायद शादी का देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं अकेले खुद नहीं डिसाइड करूंगी ना। मेरे पेरेंट्स भी हैं, उनका भी एक टेक है, ध्रुव के साइड में भी, ध्रुव के भी पेरेंट्स हैं, उनका भी एक टेक है। फैमिलीज आपस में मिले, हम बस एक इंट्रोडक्शन चाहते थे और ध्रुव के एंड पे सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ क्लियर था और मेरे एंड पे मैं बहुत स्लो चल रही थी एंड आई वाज ओके विद दैट। इवन ध्रुव वाज वेरी कंफर्टेबल कि अपना टाइम दो, जब जैसे लग रहा है वैसे बताना। आई थिंक न्यू ईयर्स वाज द लास्ट पार्टी, उसके बाद ध्रुव की फ्लाइट थी और न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पे थी, मेरे टेरेस पे। तो मेरे सारे दोस्त आए थे, ध्रुव भी था ऑफ कोर्स। सब लोग मेरे मम्मी पापा से मिले थे। मिलना ऐसा नहीं था कि आई एम मेकिंग माय पेरेंट्स मीट माय बॉयफ्रेंड, और वो ऐसा ही बस एक मीटअप हुआ एंड एवरीबॉडी जस्ट वेंट बैक होम। कुछ दिनों में फ्लाइट थी, लेकिन इस बार ध्रुव को छोड़ने ध्रुव के मम्मी पापा गए थे और मैं गई थी, और इस बार मैं छुप के नहीं गई थी, हम लोग इकट्ठे गए थे। वो बहुत स्वीट था। जब मैं चला गया था उसके बाद फिर से हम लोगों ने आई थिंक 1 साल का लॉन्ग डिस्टेंस किया था। जब मैं जर्मनी आ गया था उसके बाद मैंने निमिषा के घर पे 2022 में निमिषा के घर पे बात की थी वीडियो कॉल पे। फिर हम लोगों ने काफी बातें करी एंड वन फाइन डे एक ऐसी कॉन्वर्जेशन भी उठी कि बोथ पेरेंट्स डिसाइडेड टू टॉक टू ईच अदर। चीजें आगे बढ़ रही थी, हमारी बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ रही थी। निमिषा मेरे घर पे बात करती थी, जब हम साथ में वीडियो कॉल करते थे मैं करता था निमिषा के घर पे बात। तो करते करते चीजें काफी स्ट्रांग होती गई और उसके बाद फिर हम लोगों के पेरेंट्स भी मिले थे। ये मीटिंग तब हुई थी जब ध्रुव जर्मनी में था और ध्रुव के पेरेंट्स मेरे घर पे आए थे, और मैं जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली गैदर हुई थी और ध्रुव की फैमिली भी थी एंड वी ऑल वर टुगेदर। तब ध्रुव के पेरेंट्स ने, इट्स इन आवर ट्रेडिशन हाउ इट हैपेंस कि जब लड़के वाले लड़की को चुन्नी चढ़ा देते हैं, चुन्नी पहना देते हैं, तो वो चीजें थोड़ी सी क्या वो ऑफिशियल हो ही जाती है, थोड़ी सी फॉर्मल और हाँ ऑफिशियल हो जाती हैं। तो उस वाली मीटिंग में मुझे चुन्नी चढ़ा दी गई थी और मैं ऐसे कंजक की तरह बैठी थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। आई वाज गेटिंग ऑल द अटेंशन और ध्रुव थ्रू आउट उस फंक्शन में हमारे साथ आईपैड पे वीडियो कॉल पे था। इसको भी बहुत मजे आ रहे थे। मेरे कजन ने इसको ऐसे टीका भी करा था वीडियो कॉल पे और इट वाज अ फन थिंग आई थिंक। तो वहां से हम लोगों की शादी की जो एक पहल थी वो स्टार्ट हुई। डिसाइड किया कि हमें उसी साल वी वांट टू गेट मैरिड। लेकिन इस बारी 2022 में ध्रुव आया था शादी करने के लिए। अजीब सा था वो, काफी अलग था, मतलब बहुत बड़ा करने जा रहे हो तुम। चीजें जब से ऑफिशियल हुई उसके बाद से लेके जब तक हमारी शादी फाइनल हुई, ध्रुव और मेरी ऑन एंड ऑफ यही कॉन्वर्सेशन रहती थी कि हाउ डू वी वांट द वेडिंग टू बी, मतलब हमको कैसे चाहिए, हमको करना क्या है, कैसे करनी है। तो जब शादी की बात शुरू होने लगी तो दोनों लड़के वालों की साइड और लड़की वालों की साइड की अपने अपने ना सबके अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हाउ दे वांट थिंग्स टू बी डन। ध्रुव साइड वाज मोर लाइक कि हम सब कुछ न्यूट्रल और बहुत सिंपल और वेरी मिनिमल एंड वेरी लो की रखते हैं। पापा ने तो इवन सजेस्ट करा था कि
इफ यू बोथ आर ओके हम कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। एंड इवन ध्रुव आल्सो लाइक द आइडिया। डिपेंड करता था कि अगर हम दोनों को कैसे अच्छा लगता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम दोनों की थी, क्योंकि मेरी फैमिली में शुरू से ये रहा है कि मेरी दादी और दादा के टाइम से हम लोगों का एकदम बहुत ही बेसिक रहा है। मतलब मेरी दादी और दादा की शादी बहुत बेसिक हुई थी, मेरे मम्मी पापा की शादी बहुत ही बेसिक हुई थी। हम लोग की फैमिली में ऐसे कि बहुत बड़ी शादी करने का ट्रेंड या फिर बहुत सारे फंक्शन करने का ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग बस ये चाहते थे कि हमारे बहुत क्लोज लोग हों हमारे साथ। बट निमिषा की फैमिली में निमिषा की साइड बहुत ही ज्यादा अलग था। मतलब आपने तो काफी सारी अपनी घर पे इतनी सारी शादियां देखी हैं। मैंने ऐसा कुछ इतना सिंपल इतना लो की कभी नहीं देखा था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ऑफिशियल लंचेस तक देखे हैं और ऐसी ऑफिशियल पार्टीज देखी हैं, रिसेप्शंस होते हैं, शादी से पहले के 3-4 फंक्शंस जो बड़े बड़े होते हैं। वो मुझे यही दिखता आया है बचपन से अभी तक कि दिस इज द नॉर्मल थिंग, यही होता है। कोर्ट मैरिज मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाती है। एंड आई एम समबडी जिसने शादियों को फैंटेसाइज करा है, लिटरली आई एम सेइंग इट। मैं आई एम ऑल्सो बॉलीवुड गर्ल, बट शादी मेरे लिए ना बहुत ऐसी चीज है कि मैं ध्रुव से शायद मिली भी नहीं होंगी या ध्रुव और मैं डेट भी नहीं कर रहे होंगे। तब से मुझे पता था कि मुझे रेड कलर का लहंगा पहनना है अपनी शादी पे, मुझे अपने बाल खुले रखने हैं, मुझे जूते पहनने हैं अपनी शादी पे, मुझे डांस करना है, मुझे खाना खाना है अपनी शादी का, और मुझे सोफा पे जाके नहीं बैठना है अपनी शादी पे। आई डोंट वांट टू डू दिस। मेरे को बहुत सारी चीजें ना श्योर थी कि मुझे वो भरा भरा कलीरे पहनने हैं। मतलब मैंने ये चीजें ना अपने दूल्हे से भी ज्यादा ड्रीम करी है कि ये चीजें मुझे चाहिए, मुझे करनी है। बट आई थिंक ये डिसीजन बहुत मुश्किल था। ये शायद सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि सिंपल चीजें कर लो, सिंपल चीजें करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड माई पेरेंट्स वो भी बहुत कुछ अलग सोचते हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत कुछ अलग सोचती है। ध्रुव और मुझे काफी डिस्कशन करने के बाद एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ा। यहाँ पे ये रियलाइज करते हुए कि मैं शादियों को फैंटेसाइज करती हूँ तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन कट हो जाता है। मैं भी चाहता था कि कुछ तो हो, कुछ हो, अच्छा हो। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि एकदम बेसिक हो। बट अगर मेरे घर पे भी अगर निमिषा जैसी शादियां होती, मेरा तब भी टेक यही था कि आई वांट टू डू समथिंग सिंपल। आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन शादी। मेरा शुरू से ये बट मैं इस चीज पे मैं भी अग्री करती हूँ। जो जो मैंने देखा है वो मैंने देखा है, बट इट डजंट मीन कि मैं वो सेम चीजें चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं 6 फंक्शन करूँ और मैं 10 अलग आउटफिट्स लूं। और इस चीज में हम दोनों का सेम माइंडसेट था कि हम लोगों को पैसा खर्च नहीं करना है अननेसेसरी चीजों में। हम लोगों को था कि वी वांट टू सेलिब्रेट दिस एज अ वेडिंग, और हम दोनों को जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। हमने अपनी शादी पे खर्चा करा है, हमने अपनी लेकिन खुशियों पे खर्चा करा है। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें चाहिए तो हमने उस पे खर्चा है। हमने ऐसे कुछ फंक्शन है जिनको डिच करा है, जैसे जो आई थिंक सगन सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट, हमने वो डिच करी है। बहुत एक बड़ा सा आई थिंक ऐसा होता है कि आप बैंक्वेट बुक करते हो, फिर वहाँ पे रोका होता है, फैमिलीज मिलते हैं, हमने उसको डिच करा है। इनफैक्ट शादी से पहले वो जो मिलनी वाली रस्में होती हैं हमने उसको डिच करा है। तो बेसिकली हम यही चाहते थे कि बस एक फंक्शन होए अच्छा सा बड़ा सा जो होगी शादी, और उसमें भी हम बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे। मैं अपनी मम्मी को यही रिक्वेस्ट करती थी कि उतने लोग आए जिनसे मैं भी मिल सकूं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं बात कर सकूं, और मैं अपनी शादी एंजॉय करूं। और जो लोग हमारे बहुत क्लोज है, ये हम लोगों का बहुत वो था कि कोई 1000-2000 लोग हमने अपनी शादी में नहीं बुलाए थे, क्योंकि हम वो चीज नहीं चाहते थे। सेलिब्रेट करना था हमें अपना एक बहुत बड़ा दिन, और हम दोनों को एंजॉय करना था वो। एंड यू नो दिस इज वन अनदर थिंग। मैंने अपने पंडित जी से इतना पूछा था कि इज इट पॉसिबल कि आप मेरे फेरे पहले कर दो, कि सबसे पहले मेरे फेरे हो जाए और फिर सब कुछ फ्री एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द डे। और वो बाय चांस हमारा वो मुहूर्त का टाइमिंग वगैरह भी फिट हुआ। मेरे 4, 5 बजे के फेरे भी थे, तो आई थिंक 7 बजे तक हम फ्री हो गए थे। फिर हमने पूरा बैंक्वेट भी घूमा और डिमसम खाए, हमने डीजे पे डांस करा। यही हमारा बेसिकली आइडिया था कि मतलब हम बस एंजॉय करें। हम लोगों ने ये सब चीजें खुद चूज करी थी। फेरे जल्दी करने हैं हमें, वो रात वाले फेरे तो बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि तब तक हमें नहीं बैठना। कैन यू इमेजिन ब्राइड और ग्रूम अपनी शादी पे घूम रहे हैं और गेस्ट आके बात कर रहे हैं। मुझे याद है मेरी एक कजिन है, उन्होंने आके मुझसे इतनी सारी बातें करी थी कि तेरे शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपने एक ब्राइडल शूज बनवाए थे, और मैंने इसलिए बनवाए थे कि शादी के बाद मुझे घूमना है। ऑनेस्टली इट्स नॉट वेरी इजी फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो टू डू दिस, क्योंकि शायद ये पहली बार मेरे घर में हुआ है। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। मैंने अपनी हल्दी पे एक बहुत रेगुलर सा एक आउटफिट चूज करा था अपने लिए। जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा, मैं लाजपत नगर से अपना आउटफिट लेकर आई थी। इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऑन दी अदर हैंड मेरी मम्मी मेरे साथ चली थी, जहाँ से मैंने अपना वेडिंग लहंगा लिया था, वहां से वो अपने लिए आउटफिट ढूंढ रही थी कि मैं हल्दी पे क्या पहनूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन मैं इस चीज को समझ रही थी। अगर मेरी शादी अपने हिसाब से मैं करना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं मेरे लिए,
तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। उनके भी पहले बच्चे की शादी है और उनके घर में भी पहली शादी है, तो दे ऑल्सो वांट टू सेलिब्रेट। अगर मेरी खुशी का जरिया ये है तो उनकी खुशी का जरिया कुछ और हो सकता है। तो मैं उनको ज्यादा बार्जन नहीं करती थी कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। तो आई थिंक ये एक बैलेंस करना जरूरी है। घुमा फिरा के बात वही थी कि सब लोगों को एक कॉमन ग्राउंड पे आना था, जो कि हुआ। सब लोग एक कॉमन ग्राउंड पे भी आए, सब लोगों ने एक दूसरे को समझा, चाहे वो निमिषा के मम्मी पापा हो, मैं हूँ, निमिषा है या मेरे मम्मी पापा है। बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली ये सब चीजें हुई थी। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना एम्पथाइज करा, नहीं तो पेरेंट्स के लिए भी, खासकर मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना डिफरेंटली चीजें शुरू से देखी हैं, उन्होंने ये सब कुछ करा। इनफैक्ट मेरे घर पे शादी से कुछ दिन पहले ही इतने सारे गेस्ट, सब लोग आए, सब लोग रुके। ओ माय गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी। मेरी मासियाँ, मेरे सारे मामा जी, मेरी मामियाँ, एवरीबडी वाज देयर। मेरे सारे कजिन्स, सब लोग रुके। बहुत बड़ी चीज होती है कि सब लोग अपने लाइफ में से 2-2, 3-3 दिन निकाल के आपकी खुशी में आके शामिल हो रहे हैं, रुक रहे हैं, आपके साथ खुश हो रहे हैं और चीजें जस्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो जब ऐसे इतने सारे लोग होते हैं जो आपकी खुशियों में खुश हो रहे होते हैं शादी में, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद नाखुश भी हो जाते हैं, बुरा लग जाता है किसी को। सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जब आप सामने वाले से कुछ उम्मीद लगा लेते हो, लेकिन सामने वाला वो अपने माइंड में कहीं और ही होता है। अपनी शादी पे अपने बारे में सोचना चाहते थे और हम बस खुश रहना चाहते थे, और मुझे नहीं लगता ये हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। हम अपने दिन के लिए अपनी खुशी चूज कर रहे थे। तो मतलब हम लोग किसी भी चीज के लिए हम लोग सॉरी नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी खुशी को पहले रखा और बाकी चीजें हमने बाद में रखी, क्योंकि ये एक ही बार आना था ये दिन, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी रीजन की वजह से हमारा ये दिन स्पॉइल हो, या हम किसी आर्ग्यूमेंट में जाएं, या हमारा दिमाग खराब हो, या हम हमारा मूड किसी भी वजह से खराब हो। तो वी लिटरली चोज टू इग्नोर एनीथिंग। बस अपना बहुत सिंपल था। हम लोग एक पॉजिटिविटी, खुशी की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। जो जो हमें ज्वाइन कर रहे थे हम उनको ऐसे ले लेके चल रहे हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ चलो। जो लोग नाराज हो रहे थे हम उनको इग्नोर कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। और मुझे याद है मैं अपनी शादी के 2 दिन पहले रात को 4 बजे बैठ के बहुत फूट के रो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे नेल्स अच्छे नहीं हुए थे और मैं अपने मेरी कजिन है, मैं उस पर बहुत चिल्ला रही थी कि तुम लोगों ने मेरे हैलोवीन नेल्स बनवा दिए हैं, ये क्या है। तो दोबारा नए नेल्स लगवाए। लेकिन रात को 4 बजे भी मेरी कजिन वाज देयर विद मी। ओ गॉड, मुझे तो ये सच में बहुत अच्छी, I literally feel so thankful to each and everybody who was there with me. तो यही था हम लोगों का शादी तक का सफर। हम लोग ने कैसे घर पे बताया कैसे हमारी शादी हुई, और हम लोग बेसिकली ये वीडियो के जरिए एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम लोगों से जितना हुआ हमने वो किया। हम लोगों की जो खुशी थी, हम लोगों को जो करना था, हम लोगों ने वो किया। हम लोगों ने किसी की सुनी नहीं, या हम लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये सब चीजें बहुत छोटी होंगी, जिन लोगों ने बहुत बड़ा भी किया होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को ये सब भी करना होता है बट वो नहीं कर पाते। आई थिंक सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी सिचुएशंस होती हैं, सबके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और उस वक्त जो आप लोगों को सही लगता है आप लोगों को वो करना चाहिए। अपनी खुशी को पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आपका और आपका पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई थिंक आप अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो। आप दोनों अगर एक पेज पे आते हो, कुछ डिसाइड करते हो, तो डेफिनेटली योर फैमिली विल सपोर्ट यू। तो सब कुछ हो सकता है, बस आप दोनों को एक सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है। तो एक और चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी, वो थी हमारा प्रपोजल। जब मैं जर्मनी से इंडिया आया था, तो मेरे आने के कुछ टाइम बाद मैंने निमिषा को प्रपोज किया था, एक बहुत ही अलग वे में। तो ये एक प्रपोजल काइंड ऑफ प्रपोजल नहीं था, बट मैं चाहता था कि निमिषा को एक वो प्रपोजल वाली फील मिले। जब हम लोग शादी की बातें करते थे तो मुझे पता था कि निमिषा को कौन सी रिंग चाहिए, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लड़का फाइनल करने से पहले हमने रिंग फाइनल कर ली थी। मेरे पास रिंग थी, मैंने रिंग खरीद ली थी निमिषा के लिए, और उसके बाद मैंने एक ऐसे प्लान बनाया था कि निमिषा के छत पे अगर मैं कुछ बाहर प्लान करने की कोशिश करूंगा या बाहर कुछ करूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि निमिषा बोलती थी कि तूने तो प्रपोज किया ही नहीं, हमारा प्रपोजल नहीं हुआ, और ये वो। मुझे क्या पता इससे ये भाई? था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, बट क्या मुझे पता? लगा अब शादी हो तो रही है, हाँ, लेकिन मैं ध्रुव को ताना देने का मौका नहीं छोड़ती। तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा कि अगर मैं बाहर कुछ करूं या बाहर कुछ प्लान करूं तो उसको पता चल जाएगा। तो मैंने एक प्लान बनाया था कि इसके फ्रेंड्स इसको बाहर लेके जाएंगे कहीं पे, कुछ ऐसे शॉपिंग वॉपिंग के लिए किसी बहाने से, और मैं पीछे से रिया के साथ मैंने प्लान बनाया कि हम लोग इसके टेरेस पे वील ऐसे प्लान मैरी मी करके, और पूरे बलून्स के साथ हमने ऐसे फोटोज वगैरह हैंग की थी, ऐसे पूरा डेकोर किया था। और वो आउटिंग मुझे याद है, मैं अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। एक होता है ना आपको अंदर कुछ ऐसा, मैं हाँ, बोलो। आपको थोड़ा सा पता सा चल जाता है कि कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो बिहेविंग वेरी नाइसली कि क्या
मुझे थ्रू आउट व्हेनेवर आई वाज विद माय फ्रेंड्स, हम पहले ऐसे ही गए कहीं पे, वहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा चलो अभी कुछ अच्छा होएगा, फिर उसके बाद हम ऐसे ही चाय पीने चले गए, फिर वहाँ पे मुझे लगा अरे वहाँ पे डेकोरेशन होगी, वहाँ पे कुछ होएगा, मैं देख रही हूँ कुछ भी नहीं, मुझे इतना गुस्सा ये आया। एक अच्छी चीज ये थी कि निमिषा को इस चीज का बिल्कुल भी हिंट नहीं था कि ये घर पे होने वाला है। लगा लिटरली वो लास्ट ही है, उसके बाद तो फिर शादी ही हो जाएगी, फिर हाँ। फिर तो मतलब कोई है ही नहीं है और फिर सही मेरे को में। फोन भी कर रही थी कि तू कहाँ पर है और तू क्या कर रहा तू है? आज आ सकता है क्या ऐसे मिलने के लिए। तो मतलब इससे इतना भी नहीं रहा जा रहा था कि ये फोन करके पूछ रही है मुझसे कि कहाँ है तू, और मैं तो कैब में बैठा हूँ, मैं इसके घर जा रहा हूँ। तो मैं इसको बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ऑफिस का काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तब वर्क फ्रॉम होम था। हाँ। तो मैंने इसको बाहर मारा था कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं काफी बिजी एक्ट कर रहा था। तब मुझे लगा अब ये तो घर पे ही यार छोड़ो, हाँ इसको ये हो गया था कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे मुंह लटका के फिर तो घर ही आ घर गई ही थी। आ गई मैं। तो हम घर आके खा पी के बैठ के हमें लगा कि चलो अब छत पे चलते हैं। वहाँ पे घुटने पे बैठा हूँ, ये खा रहे हैं। तो जैसे ही ये लोग छत पे आ रहे थे, मुझे बताया जल्दी आ रहे हैं छत पे, मैंने फटाफट से सारे कैंडल्स जलाना स्टार्ट किए। मैं बैठा अपने नी पे और ऐसे रिंग लेके, फिर जैसे निमिषा आई वो एकदम ही हो गई, हाँ मैं थोड़ा पीछे, मैं वापस से हो गई थी कि इमोशनल भी हो गया था वो हमारा अपना ही एक ऐसा रिचुअल समझ लो या सेलिब्रेशन समझ लो, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, हाँ। कि उस चीज ने मुझे बहुत ऐसे फीलिंग दी थी कि वो फियांसे वाली कि अच्छा वैसा कुछ हो रहा है। आई हैड अ गॉडडैम रिंग इन माय हैंड, सो बिग। उसके बाद प्रपोजल हो गया था, फिर शादी हो गई थी, फिर बस उसके बाद तो चल ही रहा है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो के जरिए शायद कुछ लोगों को हेल्प होगा। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ध्रुव और मैं बाहर घूमने के लिए गए थे। हम गए थे प्राइमार्क और वहाँ पे मुझे एकदम से आवाज आई कि किसी ने मुझे बुलाया। फिर मैं रुकी और मैंने बात करी। बेसिकली एक कपल थे, उनका एक छोटा बेटा था और उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं। वो हैम्बर्ग कुछ टाइम पहले ही मूव हुए थे और वो बहुत दे वर वेरी स्पेक्टिकल ऑफ मूविंग टू दिस सिटी एंड दे वर नॉट वेरी श्योर। वो डिसाइड नहीं कर पाते थे कि यहाँ पे लाइफ कैसी होने वाली है। कई थॉट्स जो हम सबको आते हैं एक ना एक बार जब हम किसी दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। किसी ने इतना ग्रैटिट्यूड मुझे दिखाया हो, आई वॉज फीलिंग सो, मुझे लिटरली मेरे पास अभी भी मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे बात करके और उन्होंने वेट करा कि ध्रुव बाहर आएगा तो वो ध्रुव से भी बात करेंगे, ध्रुव को भी थैंक यू बोलेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग। ये वीडियो देख के ही उन्होंने डिसीजन लिया था कि उनको जर्मनी मूव करना चाहिए और हम लोगों की लाइफ देख के कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, हम लोग भी तो करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमें काफी अच्छी लगी थी। उन्होंने काफी देर एक तो वेट किया और फिर जब हम लोग गए हम लोगों ने काफी देर बात करी उनसे और वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस बेसिकली हमारे कहने का मतलब यही था कि इन छोटी वीडियोस की वजह से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आता है, थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर इसी नोट पे हम आज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वी होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। वहाँ है कैमरा, हाँ पता है मुझे ना उधर कैमरा में देख के बात करना। अब पीछे मिरर रख दिया फिर और जोन आउट नहीं हो जाना कहीं। चलो बीच में सो गया मैं। स्टार्ट किसी ने बता दो दे। तो आज का वीडियो हमारा एपिसोड 3 है और क्या आज का वीडियो हमारा कल करते हैं। भाई 6 बार कपड़े बदले हैं, 3 बार लिपस्टिक बदली है और 2 बार नहाए हैं और ये चलो, 50वां 1, 2, टेक है 3 हमारे स्टार्टिंग का। ओके 1 2 ये है एपिसोड 3 एपिसोड 3 ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज। आवर ऑनगोइंग सीरीज। चलो 1 2 3। हे गाइस आप तो चलो चल जल्दी कर बैटरी नहीं घोड़ा गई मत फोन में। बढ़ा। चल 1 2 3 go।